शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए इस शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को याद कर रहा है। देश के इतिहास में साल 1999 अतिरिक्त गहरी स्याही में लिखा हुआ है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था और 60 दिन तक युद्ध चलने के बाद 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। इस युद्ध में भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पाकिस्तान पर भारत की इस जीत को 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 60 दिन चले इस युद्ध में हमने कई वीर सपूतों को खोया। ये दिन उस युद्ध में शहीद हुए देश की आन बान और शान भारतीय सेना के पराक्रम को याद करने और उनकी कुर्बानी को सम्मान देने का है। इसी दिन भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब देते हुए कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तब से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। ये दिन भारतीय सेना की जांबाजी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बता दें कि यह युद्ध इतना मुश्किल था कि 60 दिन तक लगातार हमारे जवान दुश्मनों से लोहा लेते रहे। दुश्मन ऊपर पहाड़ों पर थे और हमारे जांबाज सिपाही नीचे। ऐसे में असंभव सी माने जाने वाली जीत को हमारे बहादुर सिपाहियों ने फतेह कर दिखाया। वहीं इस दिन जंग में शहीद हमारे तमाम जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जिंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है। ए वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान होगा। युद्ध का हिस्सा रहे रिटायर्ड कर्नल ने अपनी किताब में लिखा है कि जंग के समय हमारी सेना नीचे थी और दुश्मन 15,000 फीट ऊपर पहाड़ों पर। ये युद्ध अपने आप में अलग किस्म का था, जिसमें हम अपनी टुकड़ी को लेकर 15 दिनों तक पहाड़ों पर रहे और हर दिन दुर्गम रास्ते पर चलते हुए आगे का रास्ता बना रहे थे। अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ाते हुए ऊपर चढ़ रही दूसरी टुकड़ी से संपर्क बनाए रखना, हर पल चौकन्ना रहना। हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही थी, लेकिन सबके मन में जोश था कि अपनी जमीन वापस लेनी है, भारत माता के दुश्मनों को मार भगाना है। और यही जज्बा हमारा सबसे बड़ा हथियार था। ना तो किसी को भूख लग रही थी और ना ही प्यास। बहुत मन किया तो साथ में मौजूद सूखे खाने में से कुछ खा लिया। हर क्षण चोटी पर पहुंचने और दुश्मनों को मार गिराने की जिद के जज्बे ने कारगिल पर विजयश्री दिलाई। भारत माँ के लाल तूने कर्ज अपना अदा किया, जान हथेली पर लेकर दुश्मन का चीर सीना दिया। देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। बलिदान तुम्हारा ये देश कभी ना भूल पाएगा, याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा। देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। 1999 में लद्दाख में उत्तरी कारगिल जिले की पहाड़ियों की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना को उनके कब्जे वाले स्थानों से खदेड़ने के लिए कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने युद्ध में अपनी भागीदारी से इनकार करते हुए दावा किया कि यह कश्मीरी आतंकवादियों के कारण हुआ था। हालांकि हताहतों में छोड़े गए दस्तावेज, युद्धबंदियों की गवाही और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ के बयानों ने जनरल अशरफ रशीद के नेतृत्व में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की भागीदारी की ओर इशारा किया। लेकिन बाद में सब कुछ साफ हो गया और पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी हार स्वीकार की। न इंतजार करो इनका ए आजादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। शहीदों के चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मर के पाया शहीद का रुतबा, मेरी जिंदगी की उम्र दराज। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया।
परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये पहला सशस्त्र संघर्ष था जिसे भारत ने जीता। ए वतन जब भी सरे दश्त कोई फूल खिला, देख कर तेरे शहीदों की निशानी रोया। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है इस जमाने में नाम आजादी। पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर कई फिल्में बनी जिनमें एलओसी कारगिल, लक्ष्य और धूप मुख्य हैं। कभी तो शहीदों की कब्रों पे आओ, ये सब घर तुम्हारे बसाए हुए हैं। वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे। हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे।